बढ़ते आगे बात कर लेते हैं आगे बाढ़ और बारिश की। अभी देश के केवल कुछ हिस्सों में ही मानसून पहुंचा है। मानसून की शुरुआती बारिश लगातार चल रही है, लेकिन जगह जगह बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। वहीं जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। ये हालात एक राज्य है या फिर कुछ शहरों का नहीं, बल्कि पहाड़ से लेकर मैदान तक हालत बेहद ज्यादा खराब हो रहे हैं। तस्वीरें तेलंगाना के महबूब नगर से आई हैं। लगातार तेज बारिश के बाद यहां भी जगह जगह पानी भर गया। यहां के अंडरपास भी पानी से भर गए। जब अन्नापाली अंडरपास से एक प्राइवेट स्कूल की बस गुजरी तो भरे पानी के बीच ही फंस कर रह गई। करीब 3 फीट पानी में फंसी बस में 30 बच्चे सवार थे। बस ड्राइवर ने सोचा कि वो अंडरपास को आसानी से पार कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बस पानी के बीच फंस कर रह गई। बस को पानी के बीच फंसा देखकर स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए। बस से बच्चों को गोद में उठाकर एक एक कर बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर की हैं। यहां एक कार हादसे का शिकार हो गई। कार में 10 लोग सवार थे। कार सवार एक बरसाती नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान अचानक पानी का बहाव तेज हुआ और कार बहती हुई नीचे ढेलवा नदी में जा गिरी। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन पत्थरों के बीच फंसी गाड़ी को निकालने में कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद गाड़ी के दरवाजों को काटकर शवों को बाहर निकाला गया। घटना के 3 घंटे बाद तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ एक लड़की को ही बचाया जा सका। नैनीताल में लगातार बारिश होने से हालात बिगड़े हुए हैं। बारिश की वजह से नैनीताल हल्द्वानी दिल्ली नेशनल हाईवे पर करीब 10 मीटर सड़क टूट गई है। वहीं अगले 24 घंटे के लिए नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर लगातार बारिश से चिंता बढ़ गई है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल इलाके में लगातार बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से अलकनंदा नदी पर बने जल विद्युत परियोजना की झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय क्षेत्रीय लोगों को सूचित किया जाता है कि इससे श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को बैराज से पानी छोड़ना पड़ रहा है और लगातार पानी छोड़े जाने से अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से केवल 1 मीटर नीचे रह गया है। तस्वीरें उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर की हैं। यहां बांस का अस्थायी पुल लगातार बारिश के बाद बह गया है, जिससे अब लोगों को यहां आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश से हरिद्वार में गंगा का जलस्तर काफी बढ़ गया है और ये खतरे के निशान के केवल कुछ मीटर ही नीचे है। तस्वीरें शिमला की हैं। यहां एक 4 मंजिला इमारत गिरी। चौपाल के मेन बाजार में ये इमारत थी। इस इमारत में एक बैंक और एक ढाबा भी था। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ये तस्वीरें देखिए, ये बारिश का कहर है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने से पहाड़ से हाईवे पर मलबा काफी ज्यादा गिरा। मलबे में कई गाड़ियां और दब गई हैं। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। कुछ देर के लिए हाईवे बंद रहा, हालांकि बाद में आवागमन शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कोलारस में सिंध नदी में भारी बारिश की वजह से पानी खतरे के निशान से ऊपर आ गया है। सिंध नदी में बाढ़ आने की वजह से दर्जनों गांवों का संपर्क टूट चुका है।
बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के दमोह जिले में सोनार नदी में पानी काफी बढ़ गया है। इस वजह से दमोह पथरिया मार्ग बंद कर दिया गया है। पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। तस्वीरें जैसलमेर की हैं, जहां बारिश में एक युवक बाइक सहित बह गया है। कुछ ऐसी ही बारिश रेगिस्तान में हुई। तस्वीरें श्रीगंगानगर की हैं। तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की हैं, जहां लगातार बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गुजरात के अमरेली में लगातार बारिश होने की वजह से प्रशासन अलर्ट पर है और जगह जगह जल भराव की समस्या हो रही है। वडोदरा के लोगों को गर्मी से राहत मिली। वडोदरा में पहली बार मॉनसून की बारिश हुई। बारिश की वजह से दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर शिवालिक पहाड़ियों का मलबा सड़क पर गिर गया। हालांकि कोई हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन हाईवे पर जाम लगा है। तस्वीरें महाराष्ट्र के नांदेड़ की हैं, जहां लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।